रूही तोड़ेगी अपना शादी इसी मंडप पे। स्पर्श के साथ जो होने वाला था रूही का शादी, रूही अपना शादी इसीलिए तोड़ेगी कहे कि हाई वोल्टेज ड्रामा सीरियल में बहुत ही बड़ा मोड़ लिया है सामने। नहार और शीतल दोनों शादी का फैसला कर लिया है इसी मंडप में करने के लिए, इसीलिए इस मंडप को कुछ नया बनाया जाएगा। क्या इस मंडप में रूही और स्पर्श का शादी होगा या रूही और नहार का शादी होगा? आप लोग वीडियो में लगे रहिए। देखिए दोस्तों, कहानी बहुत ही भयानक है और बहुत ही समझदारी का है। आप लोग अगर इस कहानी को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी इस कहानी में समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। स्पर्श और रूही करने वाला था शादी, पर रूही ने अपना शादी उसी मंडप में तोड़ दी है और अब आगे बढ़ रही है। रूही और नहार का ही शादी होगा इस मंडप में सच्चाई जानने के बाद, क्योंकि दादी का सच्चाई आया सभी के सामने। आज का मन सुंदर सीरियल में कहानी ले ली है कुछ नया मोड़, होने वाला है बहुत धमाकेदार सच्चाई का सामना। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आज है रूही की शादी, और रूही का शादी किसके साथ हो रहा है? तो रूही का शादी स्पर्श के साथ होने वाला था, बल्कि रूही का शादी तो हो चुका है, वो भी नहार के साथ। आप लोग जानिए ये पासा पलटी तो पलटी कैसे। आप लोग वीडियो में लगे रहिए और आगे कहानी देखिए कि ये हुआ कैसे। दादी और सोनी दोनों मिलकर प्लान बना रही थी रूही को इस घर से भगाने के लिए, पर यहाँ हुआ क्या? रूही और स्पर्श का शादी जिस मंडप में होने वाला था उसी मंडप पे नहार भी शीतल का हाथ पकड़कर लेकर उसे यहाँ पे पहुँच गया और शीतल जिद मचाने लगी। शीतल बोलने लगी मेरा भी शादी इसी मंडप में होगा, स्पर्श और रूही का और शीतल और नहार का। नहार बहुत गुस्से में था और दादी और सोनी बहुत ही अपने आप में खुशियाँ मना रही थी कि आज हो गई मेरी जीत, पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। नहार ने रूही का हाथ पकड़कर रूही से कहने लगा कि देखो रूही, मैं तुम्हें सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई या तुम अभी भी मुझसे प्रेम करती है? तो रूही कुछ बोल नहीं पाई। नहार बहुत ही गुस्सा था, बहुत ही क्रोध में था। अब क्या होगा कहानी में आगे आप लोग वीडियो में लगे रहिए तभी कहानी का पूरा सच्चाई जान पाइएगा। रूही ने बताई पूरा सच्चाई नहार को। रूही रो रो कर कहने लगी कि नहार जी, मैं आपको भूल नहीं सकती और सिर्फ आप ही मेरे पति हैं। इतना कहकर रूही बहुत रोने लगी। अब नहार भी अपना लिया रूही को। रूही और नहार फिर से एक हो गए। आपको क्या लगता है, क्या दादी ऐसा होने देगी? इतने आसानी से नहार को और रूही को अकेले छोड़ देगी एक साथ रहने के लिए, या कहानी कुछ आगे फिर से जाएगा, कुछ ऐसा फिर से मोड़ आएगा जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते? क्या ऐसा होगा कहानी में? कौन कौन आप लोग चाहते हैं कि रूही और नहार एक साथ हो जाए, या कौन कौन चाहते हैं नहार का शादी शीतल से हो? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इधर स्पर्श को भी रूही बता रही है कि देखो स्पर्श, मेरी शादी हो चुकी थी पहले ही नहार से। इसके बाद स्पर्श मान जाता है और स्पर्श अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का ठान लेता है और वो निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए। यहाँ नहार भी बहुत ही परेशान रहता है कि ये होता क्या है बीच में। तब रूही सभी के सामने स्पर्श को कहती है कि देखो, मैं नहार से प्यार करता हूँ और नहार से ही शादी करूँगा, शीतल से तो शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। आज पूरा सच्चाई जाने। सीरियल में कहानी ले ली है कुछ नया मोड़, होने वाला है बहुत धमाकेदार सच्चाई का सामना। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आज है रूही की शादी, और रूही का शादी किसके साथ हो रहा है? तो रूही का शादी स्पर्श के साथ होने वाला था, बल्कि रूही का शादी तो हो चुका है, वो भी नहार के साथ। आप लोग जानिए ये पासा
पलटी तो पलटी कैसे, आप लोग वीडियो में लगे रहिए और आगे कहानी देखिए कि ये हुआ कैसे। दादी और सोनी दोनों मिलकर प्लान बना रही थी रूही को इस घर से भगाने के लिए। पर यहाँ हुआ क्या, रूही और स्पर्श का शादी जिस मंडप में होने वाला था उसी मंडप पे नहार भी शीतल का हाथ पकड़कर लेकर उसे यहाँ पे पहुँच गया। और शीतल जिद मचाने लगी, शीतल बोलने लगी मेरा भी शादी इसी मंडप में होगा, स्पर्श और रूही का और शीतल और निहार का। नहार बहुत गुस्से में था और दादी और सोनी बहुत ही अपने आप में खुशियां मना रही थी कि आज हो गई मेरी जीत। पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। नहार ने रूही का हाथ पकड़कर रूही से कहने लगा कि देखो रूही, मैं तुम्हें सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई या तुम अभी भी मुझसे प्रेम करती है। तो रूही कुछ बोल नहीं पाई। नहार बहुत ही गुस्सा था, बहुत ही क्रोध में था। अब क्या होगा कहानी में आगे, आप लोग वीडियो में लगे रहिए तभी कहानी का पूरा सच्चाई जान पाइएगा। शीतल से हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इधर स्पर्श को भी रूही बता रही है कि देखो स्पर्श, मेरी शादी हो चुकी थी पहले ही नहार से। इसके बाद स्पर्श मान जाता है और स्पर्श अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का ठान लेता है और वो निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए। यहाँ नहार भी बहुत ही परेशान रहता है कि ये होता क्या है बीच में। तब रूही सभी के सामने स्पर्श को कहती है कि देखो, मैं नहार से प्यार करता हूँ और नहार से ही शादी करूँगा, शीतल से तो शादी मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आज पूरा सच्चाई जाने। हेलो दोस्तों, आज देखिए मनसुंदर नया रूप। आज रूही ने खा ली है जहर, बस एक शर्त पर। दादी ने कही है आज तुम स्पर्श से शादी करो, नहीं तो ये जहर मेरे नाम या तुम्हारे नाम। रूही ने खुद को जहर खाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ नहार जी का ही थी और आगे भी रहेगी। नहार जी से वो इंतहाम प्यार करती थी, इसी कारण वो किसी और से शादी करना पसंद नहीं करी और वो उसने खा ली जहर। अगर दादी ने पहले बता दिया होता कि रूही ने पी ली है जहर तो अभी इतना बड़ा हंगामा खड़ा नहीं होता सभी के सामने। सभी का शादी रुक गया, स्पर्श का भी शादी रुक गया, नहार का भी शादी रुक गया। दादी का मनोकामना पूरा नहीं हुआ, काहे कि खाटू महाराज भी चाहते थे कि रूही और नहार दोनों एक बनकर रहे। क्या होगा अब, क्या रूही के पेट से जहर निकालना पड़ेगा? कैसे निकालेगा रूही के पेट से जहर? क्या रूही कोमा में चली जाएगी या नहीं? क्या सही होने के बाद रूही को नहार फिर से अपनाएगा? क्या रूही को सारा सच फिर से नहार बताएगा? क्या है कहानी का सच्चाई? आप लोग वीडियो में लगे रहिए। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो की ओर चलती हूँ। नहार हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रूही का इंतजार कर रहा है और बहुत ही रो रहा है। नहार सोच रहा है कि पता नहीं रूही ऐसा क्यों की। जब रूही स्पर्श से शादी करने के लिए राजी थी तो फिर रूही जहर क्यों खाई, इसका मुझे पता करना होगा। मैं अब रूही का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं रूही से ही फिर से शादी करूंगा, ऐसा नहार कहता है और फिर डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरी रूही को बचा लीजिए। आज अगर रूही को कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। मैं अब सबको ये सच्चाई बता दूंगा। मैं अब और अपने ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो में आगे देखिए। देखिए दोस्तों, एक ही मंडप में रूही और नहार का शादी हो रहा था पर एक दूसरे से अलग। इसी बात पे यहाँ पे रूही खा ली है जहर और यहाँ पे दादी का सच्चा सबके सामने आ गया और दादी को हो गया जेल। क्या ये हो सकता है या नहीं? तो आप लोग वीडियो में देखिए और आगे कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज रात का सीरियल मनसुंदर। आज रूही के मन में हजारों सवाल चल रहे हैं
क्या रूही स्पर्श से शादी करेगी या नहीं। इसी के खुलासा में रूही ने खा ली है जहर और अपनी बहन से कहती है कि देखो मैं फिर कभी तुमसे मिल पाऊंगी या नहीं। इतना कहकर वो जहर खा लेती है रूही। स्पर्श लेकर भागता है रूही को अस्पताल। कुछ भी नहीं होना चाहिए रूही को। अगर आज रूही को कुछ भी हो गया तो मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। और सभी के बीच आता है दादी का खुलासा। बहुत ही भयानक खुलासा। ये दवाई लेकर कोई और नहीं दादी ही दी थी। जूही ने एक बार फिर से रूही और नहार को मिलाने का लिया फैसला। रूही अपना परिवार को जो वचन दे चुकी है वो करने के लिए रेडी है, पर जूही सोचती है कि मेरी बहन का जिंदगी नर्क हो जाएगा। हे खाटू जी, आप मेरी रूही और नहार जीजू का रक्षा कीजिएगा। क्या ये होगा? नहार जी क्या शीतल से शादी कर लेंगे इस मंडप पे, या कुछ और अनोखा होने वाला है? क्या रूही का नहार के साथ हल्दी लगना शुभ था या अशुभ? क्या अब शीतल यहाँ पे शादी कर पाएगी? दोस्तों कहानी ली है एक नया मोड़। यहाँ पे शीतल है बेहोशी का नाटक करने लगी है। कहे कि शीतल जानती है कि नहार मेरे मांग में सिंदूर नहीं भरेगा, इसी कारण शीतल नाटक कर रही है और बेहोशी का होने का ड्रामा कर रही है ताकि नहार जल्द से जल्द मेरे मांग में सिंदूर भर दे। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहार जी बहुत ही अपने रूही को चाहते हैं, रूही से इतना प्रेम करते हैं कि वो और किसी को देख नहीं सकते। पर स्पर्श से भी इतना नफरत करते हैं नहार जी। स्पर्श को लगता है कि नहार रूही को भूल चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पर्श रूही से शादी मजबूरी में करना चाहता है, पर रूही स्पर्श से शादी करना ही नहीं चाहती क्योंकि रूही को भी सिर्फ प्रेम है नहार जी से। क्या नहार जी और रूही फिर से एक हो पाएगी? क्या दादी हार मान लेगी या दादी अपना चाल आगे बढ़ाते रहेगी? क्या स्पर्श के दिमाग में गलत गलत बातें अटाती रहेगी और स्पर्श रूही के प्यार में पढ़कर पागल हो जाएगा? क्या होगा इस कहानी में? आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जिसको जिसको रूही सीरियल पसंद है अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की ओर आगे चलते हैं। कौन कौन चाहते हैं कि आज यहाँ रूही का ही जीत हो, रूही और नहार का ही शादी हो? जो ये चाहते हैं वो लाल दिल भेजे और आई लव यू रूही ज़रूर लिखे। देखिए कहानी में आगे क्या होता है। जूही चाहती है कि दादी का सच सबके सामने ला दे। शादी के दिन मंडप के सामने पुलिस आ पहुंचती है। कहे कि रूही के हाथ में नहार नाम का मेहंदी लग चुका है और हल्दी रस्म दिन भी यही हुआ था, नहार ही जीता था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या रूही इस मंडप में स्पर्श से मांग भरवाएगी या शीतल का सच आएगा सभी के सामने? शीतल किसका बेटा है? बिट्टू किसका बेटा है? शीतल का या नहार का या किसी और का? ये कहानी लिए नया मोड़। आप लोग वीडियो में लगे रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आएगा वीडियो समझ में। धन्यवाद। शीतल को लगा भारी सदमा और शीतल हो गई शादी के मंडप में ही बेहोश। पति ब्रह्मचारी में देखिए कुछ आया ऐसा मोड़। क्या होगा अब ईशा का? ईशा और सूरज क्या आईएएस बन पाएंगे या नहीं? बहुत ही बड़ा खुलासा सभी के सामने आया है। क्या ये कौन कर रहा है? क्या ईशा को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया था या बात कुछ और है? ये असली सच जो है वो अभी सभी के सामने आया नहीं है। असली गुनहगार तो अपने घर में ही है। क्या सूरज के आँखों में एकदम सा गुस्सा और नफरत भरी हुई है? क्या ईशा ये चीज़ सहन कर पाएगी या ईशा चुप रहेगी या अपने सूरज को बचाने के लिए मुंह खोलेगी? आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया से फंस गई है ईशा और ईशा के वजह से ही रिया का टूट गया रिश्ता। रिया तो इस पे कोई बात पे नाराज नहीं है, पर ये सुनकर
गुलाब जी का होश उड़ चुका है। ये करवाने वाली कोई और नहीं, ये तो बिंदिया है। पर ये रात जिस दिन पता चलेगा गुलाब को, तो क्या होगा? क्या ईशा इस बात को सहन कर पाएगी या नहीं? ईशा खुद को खुदकुशी करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा है। और इस बार, अब की बार तो चाची भी बहुत ही बरस उठी है ईशा पर। ईशा को बोलती है, तुम्हारे वजह से मेरी बेटी का रिश्ता आज टूटा है। मेरे द्वार पर से बारात वापस गई है। तुम अपशगुनी हो। तुम्हारे वजह से ही इस घर में सारा कांड होता है। जब तुम पहले यहाँ नहीं थी तो कुछ भी नहीं हुआ रहता था। जब से तुम मेरे घर आई हो, तब से ही ये सब सारा कांड होना शुरू हो गया है। तुम जरूर मेरे घर को सर्वनाश करने आई हो। दादी के मन में जो भी बात आया सभी वो गुस्से में लाकर निकाल दी है। पर चाचा भी बहुत रो रहे हैं ईशा के लिए। ईशा को सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी माना था जिसे, वो आज मेरे वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। अगर मैं पहला ही बता देता कि ये रिया के बारे में, तो इतना बड़ा मुसीबत नहीं आता और आज रिया का डोली भी उठने से कोई नहीं रोकता। देखिए दोस्तों, क्या होगा अब आगे, आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन देखते हैं पति ब्रह्मचारी सीरियल, किसको किसको पता है और कौन कौन जानते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या ये रिश्ता टूट तो गया है, क्या फिर से जुट पाएगा? क्या सूरज और ईशा आईएएस बन पाएगा या नहीं? क्या ये भी सभी के सामने आएगा? जिस दिन पुलिस इसके घर पे पहुंच जाती है, उस दिन ईशा को बर्दाश्त नहीं होता और ईशा गुस्से में आकर बोलती है, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे पति गुंडे नहीं, मैं वहाँ पे नाचने वाली नहीं। कोई मुझे फंसाया था और जो फंसाया था मैं उसे अभी सामने लाकर रखूँगा। ये बात सुनकर सूरज के बापूजी जो है उसका उड़ जाता है होश। वो सोचता है कि नहीं नहीं, मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना गुलाब जी का घर हो जाएगा नाश। क्योंकि जिस पे वो ज़्यादा भरोसा करता था वो था सूरज, और सूरज एक तरह से उसके कुत्ते थे भौंकने वाले। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहानी ले ली है नया मोड़। ये सब की वजह ईशा खुद ना खुद अपने आप पे लेने लगी और ईशा मन ही मन सोचने लगी, नहीं नहीं, मुझे सूरज के ज़िंदगी से जाना होगा, तभी सूरज आईएएस बन सकता है। और इतना कहकर ईशा दौड़ कर जाती है और कमरे में बंद हो जाती है। बाहर से सूरज गेट पीटता रहता है, ईशा जी गेट खोलिए, ईशा जी गेट खोलिए, आप कुछ मत कीजिएगा। पर इधर बिंदिया भी बहुत खुश रहती है। बिंदिया सोचती है कि वाह, जो मैंने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर हो गया। और उधर ईशा बोलती है सूरज से, देखो सूरज, तुम्हें आईएएस बनना है और इसीलिए मुझे तुम्हारे ज़िंदगी से जाना होगा, वरना तुम आईएएस कभी नहीं बन पाओगे। मैं तुम्हारे ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये बात सुनकर बिंदिया बहुत खुश होती है। बिंदिया को तो लगता है मेरा पुराना सूरज फिर से मुझे वापस मिल जाएगा, और ऐसा बिंदिया सोचती है। पर आप लोग को क्या लगता है, सूरज ऐसा करेगा? ईशा को अकेले छोड़ देगा या ईशा के ज़िंदगी से दूर हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूरज अपनी जान दे सकता है, अपने नौकरी छोड़ सकता है, पर ईशा को कभी नहीं। आप लोग कमेंट में बताइए। इधर सूरज गुस्से में निकलता है और अपने बड़े जीजे को धर लेता है मारने के लिए। उतने में पूरे मोहल्ले के लोग हो जाते हैं इकट्ठे और पूरे मोहल्ला के लोग बोलने लगते, तुम्हारा गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगा। तुम तो अब गुंडा तो पहले से थे ही, अब अपनी बीवी को भी नचाने लगे हो और अपनी बीवी को भी रखेल बना रखे हो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो एक गुंडा पहले से ही था और अब बीवी का भी सौदा करने लगे हो। ये सब
सब सुनकर सूरज के आँख पूरे आग बन जाता है। सूरज गुस्सा में आकर बोलता है कि मैं सूरज हूँ, सूरज, मैं सभी को जलाकर रख दूंगा। जो मेरे बीवी के तरफ आँख उठाकर ताकेगा मैं उसकी आँख फोड़ दूंगी, ऐसा सूरज कहता है। और सूरज अपनी पत्नी का इज्जत बचाने के लिए पहुंच जाता है। सूरज अपनी बीवी का रक्षा कर पाएगा या नहीं? क्या सूरज अपनी बीवी को समझा पाएगा या नहीं? चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। ईसा गुस्से से अपना सर फोड़ लेती है और घर में मच जाता है बहुत बड़ा हंगामा। इधर बिंदिया का सच्चाई सबके सामने आता है और इधर ईसा फांसी लगाने पे तुल जाती है। आगे आप लोग वीडियो देखिए क्या होगा अब इस सीरियल में, क्या होगा पति ब्रह्मचारी में। पति ब्रह्मचारी अपने ईसा को बचा पाएगा? आप लोग कमेंट